अगर आपने मेरी रिच डैड पुअर डैड की हिंदी समरी की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक कर वो देख सकते हैं। जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था कि रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पुरानी बुक में एजुकेशन सिस्टम का कितना विरोध करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग का पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग किसी भी काम का रिजल्ट उसी वक्त चाहते हैं। अगर वह कोई काम करते हैं तो वह पैसा कमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, जबकि ज़्यादातर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। वे जितने भी पैसे कमाते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग उस पैसे को उसी समय खर्च कर देते हैं। अगर वह कुछ पैसा बचा भी लेते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड या तो किसी योजना में लगा देते हैं। अगर किसी गरीब या मध्यम वर्ग को उसके सैलरी से कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो जल्दी ही उससे कुछ ना कुछ खरीद लेता है। वे या तो बड़ा घर खरीद लेगा या तो बड़ी गाड़ी। ऐसा करने से वे अमीर तो दिखने लगता है पर वे गले तक कर्जे में डूबा रहे। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें पैसा कमाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए, जो कि स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर बनने के लिए आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में अंतर पता होना। ये चीज का अंतर इतना आसान होता है कि कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। ये आप देख सकते हैं कि कोई भी इंसान ज्यादातर आसान चीजों पर ध्यान नहीं देता। गरीब लोग के पास कोई एसेट्स नहीं होते, सिर्फ लाइबिलिटीज ही होती हैं, जबकि मिडिल क्लास के पास थोड़ी सी एसेट्स होती हैं और बहुत सारी लाइबिलिटीज। जैसा कि लोन पर लिया हुआ उनका घर, उनको लगता है कि वे एसेट्स खरीद रहे हैं पर वे लाइबिलिटीज खरीदते हैं। रॉबर्ट कहते हैं असली एसेट्स वही है जो आपको पैसा कमा के दे, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या तो रेंट पे दी हुई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी को रियल एस्टेट खरीदना बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टी खरीदी थी और उन्हें किराए पर देकर काफी सारे पैसे भी कमाए थे। अच्छा बिजनेस वही है जो भावनाओं में न बहकर सोच समझ कर फैसला करे। वे हमेशा नई प्रॉपर्टी को ढूंढते थे और अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर उस पर इन्वेस्ट कर देते थे, जिससे वे ज्यादा पैसा भी कमा रहे थे। कई लोग जोश में बिजनेस तो शुरू कर देते पर कुछ गलती हो जाने से डर जाते हैं और लंबे समय तक टिक नहीं पाते। डर ही लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये तो वही बात हो गई, स्वर्ग सबको जाना है पर मरना कोई नहीं चाहता। यही बिजनेस में भी लागू होता है। पैसा सबको कमाने है पर रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। इस बुक में टैक्स की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कैसे टैक्स की शुरुआत हुई थी और तब लोगों को यह सिखाया गया था कि टैक्स गरीब और मध्यम वर्ग की मदद के लिए और अमीरों से ज्यादा पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। शुरू में टैक्स का मतलब तो यही हुआ करता था। पुराने जमाने में जब भी कोई इंसान ज्यादा पैसा कमाया करता था तो जुर्माने के तौर पर उसका कुछ हिस्सा उसको सरकार को देना पड़ता था। टैक्स को अमीर लोगों के लिए बनाया गया था पर ये बाद में मिडिल क्लास पर भी लागू हो गया। शुरू में मध्यम और गरीब वर्ग ने इसका पूरा साथ दिया था पर बाद में इसे मध्यम वर्ग पर भी लागू कर दिया गया। आज मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स भरता है और अमीर लोग सबसे कम, क्योंकि अमीर लोग टैक्स बचाने के बहुत से तरीके जानते हैं। इसीलिए अमीर लोग अपना पैसा कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें टैक्स में बहुत छूट मिलती है। कॉर्पोरेशन कोई बिल्डिंग नहीं है जिस पर कॉर्पोरेशन का बोर्ड लगा होता है। कॉर्पोरेशन एक फाइल होती है जो किसी सरकारी दफ्तर में पड़ी होती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सब चीज के मालिक होना चाहते हैं पर उनके कंट्रोल में ज्यादा कुछ नहीं होता, और अमीर लोग किसी भी चीज के मालिक नहीं होते पर उनके कंट्रोल में सब कुछ होता है। रॉबर्ट का कहना है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया कितनी जल्दी तरक्की कर रही है। कुछ सालों बाद आदमी का काम मशीन करने लगेगी, जैसे कि अभी सेल्फ ड्राइविंग कार आने लगी है। तो उस जॉब का आप क्या करेंगे जो कुछ सालों बाद खत्म ही होने वाली है। इसीलिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखना अभी से शुरू कर देना चाहिए।